Assalamualaikum, 7th class. Hopefully, you are all well. Dear students, open your book page number 75. Let's start our topic harmful effects of the improper use of chemical fertilizers. हार्मफुल नुकसानदार यानी कि जो असरात होते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र्स के जब हम उसको बहुत ज़्यादा मिक़दार में यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स यानी कि खादें। फर्स्ट है लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स कैन बी हार्मफुल टू द सॉइल। अगर बहुत देर तक हम इन फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते हैं तो ये हमारी सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। उसमें जो नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। सेकंड है दे कैन लीड टू द ब्रेकडाउन ऑफ सॉइल क्रम्स एंड कैन अकोमोलेशन ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड इन द सॉइल। एक तो बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने से सॉइल क्रम्स यानी कि जो मिट्टी के ढेले टुकड़े होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो बहुत सारे एसिड्स होते हैं वो जमा होना शुरू हो जाते हैं मिट्टी में। व्हेन अ सॉइल क्रम स्ट्रक्चर इज़ डिस्ट्रॉयड, जब ये सॉइल का एक स्ट्रक्चर जो सॉफ्ट यानी कि जो उसके क्रम्स ख़त्म हो जाते हैं, इट बिकम्स अ फाइन पाउडर विच इज़ ईज़िली इन द सॉइल, जिसकी वजह से ये पाउडर एक मिट्टी जो होता है वो एक पाउडर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। विच ईज़िली ब्लोन अवे बाय विंड एंड वॉश्ड अवे बाय वाटर, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो मिट्टी के साथ वो मिट्टी हवा के साथ वो मिट्टी उड़ जाती है और वो पानी में बह जाती है, या बहुत सारी जब बारिश होती हैं तो वो पानी में भी साथ में बह जाती है, कॉजिंग सॉइल इरोजन, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें मिट्टी जो होती है वो वॉश्ड हो जाती है, उड़ जाती है, या तो हवा के साथ या पानी के साथ वो बह जाती है और वो समंदरों में दरियाओं वगैरह में चली जाती है। इसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सेस फर्टिलाइजर स्प्रेड इनटू फील्ड्स एंड वॉश्ड इनटू रिवर्स एंड लेक्स वेयर दे कॉज एल्गी टू ग्रो फास्ट। जब हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र ज़्यादा मिकदार में यूज़ करते हैं तो खेतों में, तो उससे क्या होता है कि जब वो बह जाती है दरियाओं या लेक्स वगैरह में जाती है तो वहाँ पे वो उसके ऊपर एक एल्गी की लेयर बना देती है। वो बहुत ज़्यादा मिकदार में वहाँ पे एल्गी ग्रो करना शुरू हो जाती है। द एल्गी स्प्रेड ओवर द सर्फेस ब्लॉकिंग आउट लाइट फॉर द प्लांट्स, सो the plants die and are decomposed by bacteria which use up all the oxygen, so fish and other water life die too. एल्गी जब बहुत ज़्यादा मिकदार में ग्रो करती है तो उसकी वजह से जो नीचे लाइट होती है समंदर की तह तक नहीं जा पाती। लाइट ना जाने की वजह से जो समंदर के अंदर जो ज़िंदगी होती है वो ख़त्म हो जाती है। साथ साथ में जो प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। जो फिश लाइफ होती है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। दे में एंटर ड्रिंकिंग वाटर एंड काज सीरियस हेल्थ हैज़र्ड्स। जब ये पीने वाले पानी में शामिल हो जाते हैं तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। सेकंड जो यूज़फुल रॉ मटेरियल है वो है प्लास्टिक। मैनी ऑब्जेक्ट्स दैट यूज टू बी मेड ऑफ मेटल्स आर नॉन मेड ऑफ प्लास्टिक। बहुत सारी चीज़ें जो कि मेटल से मिलके बनी हैं वो प्लास्टिक से भी मिलके बनती हैं। अब प्लास्टिक इज़ अ सिंथेटिक मटीरियल यानी कि वो वाला मटीरियल जो कि इंसान खुद इसको अपने हाथों से तैयार करते हैं, विच कैन ईजिली बी शेप। इसको आसानी से हम कोई भी शेप दे सकते हैं। प्लास्टिक्स आर यूजली टफ एंड वर्सेटाइल, ये बहुत ज़्यादा सख्त होती है। दे आर वेरी गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, ये बहुत अच्छी इंसुलेटर यानी कि इसमें से बिजली जो है वो आसानी से मूव कर पाती है। दे कैन बी स्पैन इंटू फाइबर्स टू मेक क्लॉथ्स एंड कारपेट्स। इसको स्पैन का यहाँ पे मीनिंग होता है काटना, यानी कि इसको रेशेदार फाइबर्स में कन्वर्ट किया जाता है जिससे हम कपड़े बनाते हैं और साथ में कारपेट्स वगैरह। मोल्डेड टू मेक ऑब्जेक्ट्स सच एज कप्स और चेयर, या इसको कोई और शेप देकर इसको और मोल्ड करके तो हम कप्स, चेयर्स या और भी बहुत सारी प्लास्टिक की हम चीज़ें रेडी कर सकते हैं। प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स, प्लास्टिक्स पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मोनोमर से मिलके बनते हैं। पॉलीमर्स बहुत ही एक लंबी चेन होती है जो कि छोटे छोटे मालिक्यूल से मिलके बनती है। पॉलीमर्स कंटेन्स वेरी लार्ज मालिक्यूल से मिलके बनते हैं। बहुत सारे स्मॉल मालिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं, स्मॉल मालिक्यूल्स को हम मोनोमर्स कहते हैं, और बहुत सारे मोनोमर्स मिलके पॉलीमर्स बनाते हैं। कुछ पॉलीमर्स के नाम हैं पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको हम PVC भी कहते हैं। नायलॉन, ये प्लास्टिक्स हैं कुछ। नायलॉन, perspex, ट्राइलिन आर द कॉमन इन नेम्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट प्लास्टिक। ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्लास्टिक्स हैं जिसमें हम पॉलीथीन को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पॉलीइथीन जो है वो एक पॉलीमर है, इस मेड अप फ्रॉम द मोनोमर इथीन। ये छोटे छोटे जो मोनोमर्स इथेन जो होते हैं वो मिलके पॉलीइथीन बनाते हैं।
ये एक बहुत ज़्यादा लंबी चेन होती है, एटलीस्ट 50,000 इथीन की। 50,000 इथीन मिलके एक लंबी चेन पॉलीथीन बनाते हैं। नेक्स्ट है नायलॉन। नायलॉन एक प्लास्टिक है, इज़ अ प्लास्टिक दैट कैन बी मेड इनटू थिन फाइबर्स, जो कि छोटे छोटे जो पतले रेशे होते हैं उनसे फाइबर से मिलके बनती है, विच कैन बी वोवन इनटू क्लॉथ, जिसको कपड़े बनाने के लिए बुना जाता है। ये कुछ यहाँ पे प्लास्टिक के नेम्स हैं, इनके यूजेस हैं, आपने बेटा इनको अच्छे से लर्न करना है, इम्पोर्टेंट फॉर MCQs। अल्लाह हाफिज़।